Good morning class. This is the second video. This is the second part of the chapter 2 A Gift of Chappals. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो मृदु थी वो अपने भाई के यहाँ अपनी बुआ के यहाँ गई थी और उसके भाई बहनों ने किस तरह से बिल्ली के बच्चे के बारे में उसे बताया था। तभी उसको एक आवाज़ आती है और वो जब बात करते हैं तो वो आवाज़ एक वॉयलिन की होती है। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में कि आगे उसमें क्या हुआ है। So now Mridu peeped through the window. She saw Lali holding the violin. The music master, sir, sat before her. He was beating time on the floor with his big toe. He played a few notes. Mridu was impressed, but Lali was clearly not able to learn much. अब जब वो झाँक कर देखते हैं खिड़की से सब बच्चे, तो वहाँ देखते हैं कि जो लाली होती है वो वॉयलिन बजाना सीख रही थी और जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो उसके सामने बैठे होते हैं। वो जो ताल होती है वो रिदम पे बिल्कुल बजाते हैं, लेकिन जो लाली है वो नहीं कर पाती वैसा। Suddenly there was a call from a beggar on the door. Ravi's mother asked Ravi to send the beggar away. Ravi ran to the door followed by Mridu and Meena. He told the beggar to go away, but the beggar would not listen to him. He raised his voice, Amma, Amma, oh Rukmani heard and replied from where she was. She ordered were clear. The beggar was not only asked to go, but also never to come back again. Now the beggar told Ravi that he would go after resting for a while. Saying this, he also showed blisters on his bare feet. अब क्या होता है, अचानक से जब भिखारी दरवाजे पर आता है तो जो रवि की मम्मी होती है वो उसे कहती है कि उस भिखारी को वहाँ से जाने को कहे, और वो उसे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती, वो सोचती है वहाँ से चला जाए। तभी क्या होता है कि जो भिखारी होता है वो उनकी बात सुनता है और तेज आवाज़ में अम्मा अम्मा बोलने लगता है। तो रुक्मणी जो होती है वो सुनती है जहाँ थी और वहाँ से जवाब देती है कि हाँ बोलो क्या चाहिए। तो भिखारी उससे कहता है कि उसे कुछ चाहिए, अगर ऐसा होगा, अगर वो जो उसे चाहिए वो दे देगी तो वो कभी नहीं आएगा। अब भिखारी जो होता है वो रवि से कहता है कि कुछ देर वो उसको आराम करने दे और फिर वो यहाँ से जो है चला जाएगा। ठीक है, तभी क्या होता है, इतने में रवि कहता है कि ठीक है, ओके। रवि उसको कह देता है ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी देर में जब रवि उसके पैरों की तरफ देखता है तो जो वो भिखारी होता है उसके पैरों में छाले पड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि वो नंगे पैर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पैराग्राफ। मृदु फेल्ट पिटी, शी आस्क्ड रवि टू गिव an old pair of chappal if there was one. The children decided to search the house for a pair of chappal for the beggar. Mridu's eyes fell again on the odd-looking chappal. She had laid her own shoes beside them. She whispered to Ravi, "Whose are these?" Ravi picked them up. Then the children came back to the beggar and gave him those chappals. The beggar was too pleased to stay there any longer. He blessed the children and went away with the chappals. अब क्या होता है, मृदु को उस भिखारी पर दया आती है। वो रवि से कहती है कि अगर कोई पुरानी चप्पल हो तो क्यों ना हम इसे दे दें। तो बच्चे ना डिसाइड करते हैं कि घर में ना पुरानी चप्पल की जोड़ी ढूंढी जाए और इस भिखारी को दे दें। तो मृदु की नज़र बाद जब वो मृदु आती है घर में तो उसको जिस चप्पलों पे उसकी नज़र पड़ती है ना, तो मृदु उन्हीं चप्पलों को देखती है और जहाँ पे वो चप्पल ग्रे कलर की हो जाती है जो अजीब सी होती है, तो धीमे स्वर में रवि से पूछती है कि ये किसकी है। रवि बिना कुछ बताए उस चप्पल को उठाता है और उसको आकर भिखारी को दे देता है, और भिखारी बहुत खुश होता है उस चप्पल को देखकर और वहाँ से उस चप्पल को पहनकर चला जाता है बच्चों को आशीर्वाद देकर। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द म्यूजिक मास्टर केम looking for his chappal. He could not find them. He called Lali and both of them looked for his chappal, but in vain. Soon Rukmani came there followed by Pati. She saw Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. She asked them in a stern voice if they know anything about the chappals. मृदु को कुछ देर बाद जो म्यूज़िक टीचर होता है ना, उसे अपनी चप्पल नहीं मिल रही होती, तो वो चप्पल को ढूंढते हुए बच्चों के पास आता है और वो वहाँ भी नहीं मिलती है। उसके बाद है ना वो
लल्ली को आवाज़ देते हैं, दोनों वो चप्पल को खोजने लगते हैं। फिर सब बच्चे चप्पल को ढूंढने लगते हैं। तभी क्या होता है, रुक्मणी वहाँ पहुँच जाती है और ना वो देखती है कि रवि, मृदु और मीना जो है पेड़ के नीचे बैठे हैं। और वो उनसे चिल्ला करके पूछती है कि क्या उन्होंने चप्पल के बारे में कुछ पता है। तो उसके बाद क्या होता है, Mridu thought that Rukmani wouldn't be so upset if she knew everything, so she told her about the poor beggar with sores on his foot. She also told Rukmani how the children had gifted those chappal to the beggar. Rukmani was angry at Ravi. Ravi tried to argue that he had done the right thing. However, she was too angry to listen. She ordered him to go inside that very minute. अब मृदु को लगता है कि रुक्मणी जो है उसको सब कुछ बता देना चाहिए, अगर हम बता देंगे तो शायद वो इतनी नाराज़ नहीं होंगे। तो वो बच्चे ना बता देते हैं कि हमने वो चप्पल गरीब भिखारी को दे दी। क्यों? क्योंकि उसके पैरों पे छाले पड़े थे। अब रुक्मणी को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो चप्पल मास्टर जी की होती है। पर रवि जो होता है वो अपनी मम्मी से बहस करने लगता है। अब क्योंकि रुक्मणी बहुत गुस्से में होती है, कुछ नहीं सुनती, तो वो रवि को तुरंत घर से अंदर जाने को कहती कि चलो अंदर, चुपचाप से अंदर चले जाओ। अब क्या होता है उसके बाद, देन शी herself hurried indoors. She brought out Gopu Mama's hardly worn new chappal. She offered them to the music master. The music master accepted them gladly. अब रुक्मणी अंदर जाती है और वहाँ पे से गोपू मामा की एक चप्पल निकाल के लिए आती है और वो म्यूजिक मास्टर को दे देती है और म्यूजिक मास्टर भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी खुशी। द म्यूजिक मास्टर हैड गॉन. रुक्मणी ब्रॉट मृदु इनटू द किचन टू गिव हर सम रिफ्रेशमेंट. अब म्यूजिक मास्टर जाने के बाद रुक्मणी जो है मृदु को जो है रिफ्रेशमेंट के लिए किचन में लेकर आती है, मतलब कुछ खाने का देने के लिए किचन में लेकर आती है। नाउ हर एंगर हैड गॉन. अब रुक्मणी को कोई गुस्सा नहीं होता है. शी लाफ, वो हंस रही होती है. शी थॉट दैट गोपू मामा वुड से व्हेन ही न्यू दैट इज चप्पल्स हैड गॉन, ही वुड नो दैट दे हैड गॉन टू द म्यूजिक मास्टर. रुक्मणी ये सोच रही होती है कि अब गोपू मामा क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी नई चप्पल कहाँ गई। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी वो नई चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी गई है तो फिर वो क्या कहेंगे। तो ये एक स्टोरी थी जो चप्पल्स पे थी और एक सस्पेंस था कि किस तरह से जो चप्पल का जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ।